ये एक बहुत ही स्पेशल निसान है। ये है जी टी आर निस्मो R35 और ये R35 का फाइनल मॉडल है। और आज मैं इसकी वीडियो बना रहा हूँ। इसके ना बहुत बहुत चेंजेस किए हुए हैं इन्होंने। इंजन तकरीबन सेम ही है, कोई इसमें उन्होंने पावर नहीं बढ़ाई। मगर हाँ, गाड़ी की एरोडायनामिक्स बिल्कुल चेंज हो गई हैं। कॉस्मेटिक चेंजेस बहुत सारी है इसके अंदर। चलें थोड़ा सा करीब से दिखते हैं इसके अंदर। तो आप देख सकते हैं बॉनेट इसका पूरा कार्बन फाइबर है। इसमें नेक डक्ट्स भी दी हुई हैं ताकि वो हवा डायरेक्ट आगे के ब्रेक्स में जाएँ। हेडलाइट्स बिल्कुल सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं है। मगर हाँ, आगे की जो ऊपर की ग्रिल है वो बिल्कुल चेंज है। उसमें निस्मो का बड़ा सा लोगो भी है। नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपके पास नया बम्पर है। उसमें इन्होंने हेक्सागोन शेप्ड लाइट्स भी दी हुई हैं, छोटे छोटे विंग्स भी दिए हुए हैं। और यहाँ पे बेसिकली एक वेंट शायद देना चाह रहे थे और फिर एंड में दिया नहीं। ये कुछ डिज़ाइन अजीब सा है थोड़ा सा। फिर यहाँ नीचे आते हैं तो यहाँ पे भी गैप्स हैं गाड़ी को एयरोडायनामिक रखने के लिए। मेन ग्रिल आपको नज़र आ रही, ग्रिल के पीछे फ्रंट स्प्लिटर है। अच्छा, निस्मो बेसिकली शॉर्ट है निसान मोटर स्पोर्ट का। तो किसी भी गाड़ी को अगर ये लोग थोड़ा सा स्पोर्ट बॉडी किट देना चाहते हैं तो वो निस्मो पैकेज कहलाता है। उसमें जो है वो रेड लाइंस बहुत कॉमन होती हैं। इसी तरह इन्होंने फेंडर्स पे भी जो है ये छोटे छोटे ये गैप्स दिए हुए हैं। ये वेंट्स इससे क्या होता है कि जब आगे का पहिया घूम रहा होता है तो उसमें जो एक्सेस हवा है फेंडर के अंदर जमा होने से बेहतर है कि वो बाहर निकल जाए। उससे प्रेशर कम होता है, गाड़ी और एरोडायनामिक होती है। और फिर यही जो है उसके साइड कर्व्स आप देखें तो वो भी फुल कार्बन फाइबर के हैं। उसमें भी रेड लाइन जा रही है निस्मो की, जैसे लाइनें जो आपको डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे नजर आएंगी। व्हील्स पे थी और इसमें ब्लैक कलर के डोर हैंडल्स हैं। तो शायद ब्लैक गाड़ी होती है, शायद ये नोटिसेबल ना होते। फिर लेकिन जो साइड मिरर है उस पर भी रेड लाइन है। यहाँ पे भी दरवाजे के साथ ही फेंडर पे वेंट दिया हुआ है, वो भी फुल कार्बन फाइबर का है। तो ये कार्बन फाइबर का फ़ायदा तो ये है कि हाँ वो लाइट वेट होता है, मगर क्योंकि एक्सपोज कार्बन फाइबर है तो ये महंगा मटीरियल होता है। पीछे सबसे बड़ा चेंज इन्होंने ये किया है कि इसको एक नया स्पॉइलर विंग दिया है और ये बिल्कुल मिकलान सेना के स्टाइल का है। मिकलान सेना का ज़्यादा विंग थोड़ा और बड़ा है और चौड़ा है, और सेना बल्कि एक गाड़ी दूर ही खड़ी हुई है इस गाड़ी से, इसी शोरूम में। तो ये देखें इसका शेप कितना ज़बरदस्त है इस विंग का। और ऑलमोस्ट लाइटिंग शेप दिया हुआ है गाड़ी को। ये डाउन फोर्स जनरेट करने में हेल्प करता है और इस गाड़ी की जो है ना कॉर्निंग पर बेहतर होती है। टेल लाइट्स तकरीबन सेम ही हैं। और हाँ, यहाँ पे उन्होंने वर्टिकल एक कार्बन फाइबर का पीस दिया हुआ है जो कि पूरा नीचे जो है वो डिफ्यूज़र तक जा रहा है। नया बम्पर, नया डिफ्यूज़र, नए एग्जॉस्ट सिस्टम, सब कुछ है। निस्मो का लोगो अब हर जगह बहुत नुमाया है और देखिए यहाँ पे लाइसेंस प्लेट के ऊपर भी लगा हुआ है। तो ये गाड़ी आई थिंक यूए की पहली जी टी आर R35 है फाइनल एडिशन। तो ये गाड़ी देखने की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। सोचा आप लोग को दिखाऊं। देखिए कितना खूबसूरत जी टी आर लोगो लगा हुआ है इसके ऊपर। नया निशान का लोगो भी है, इसका तो स्टाइल उन्होंने चेंज कर दिया है। और जो डिग्गी है उसमें भी थोड़ा सा बम्प, वो स्पॉइलर विंग भी थोड़ा सा दिया हुआ है। तो ये गाड़ी है एक्चुअली 1.6 मिलियन दिरहम्स तक की। तो कितना महंगी है ये नॉर्मल जी टी आर अगर आप लेने जाएँ जो कि विदाउट निस्मो पैकेज, तो वो आपको पड़ेगी तकरीबन 500,000 दिरहम्स की। तो ये तकरीबन 3 गुना से ज़्यादा महंगी है क्योंकि ये इतनी रेयर है और आई थिंक ये यूए की पहली है। तो सोचा आप लोग को दिखाऊं। और हाँ, मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपको गाड़ी कैसी लगी। इसमें जो इंजन है वो एक 3800 सीसी ट्विन टर्बो V6 इंजन है और वो बनाता है 600 हॉर्स पावर। तो गाड़ी जो कि इतनी लाइट वेट है और इतनी पावरफुल है, ऑफ कोर्स उसकी परफॉर्मेंस बहुत ही ज़बरदस्त होगी। तो सब कुछ है तो बहुत अच्छा, मगर बस मैं ये कहूँगा कि ये गाड़ी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सी हो गई है लुक्स वाइज भी। और इसका जो गाड़ी के अंदर जो टैक है इसके अंदर बहुत तरह तरह के कंप्यूटर सिस्टम्स हैं और ट्रैक्शन कंट्रोल और बड़ी क्या क्या चीज़ें हैं। ज़रूरत से कहीं ज़्यादा इसमें चीज़ें ताकि ऑफ कोर्स ड्राइवर और पैसेंजर भी सेफ रहें और गाड़ी जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल ना हो और वो परफॉर्मेंस ज़्यादा बढ़ जाए, वो सब ठीक है। मगर मैं चाहता काश जो जी टी आर है वो थोड़ा सिंपल रहती। जैसे इससे पुराने वाले जो सीरीज़ आती थी R34, R33, R32, वो फिर भी सिंपल गाड़ियाँ थी, वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं थी। और ये सारे सिस्टम्स की वजह से गाड़ी में वज़न भी बढ़ जाता है। तो कितना फ़र्क है इसमें और एक R34 में। आज लकली इसी गाड़ी के पीछे एक R34 खड़ी हुई है, बल्कि एक नहीं, 3 गाड़ियाँ हैं, तीनों आपस में है तो सेम मगर थोड़ी थोड़ी डिफरेंट है। तो ये पहली वाली जो है ये बहुत ख़ास है। इसमें आप देखें कलर में थोड़ा नोटिस कीजिएगा,
एक्चुअली शोरूम की लाइट्स बहुत तेज़ है, मगर शायद आपको इतना नोटिस ना हो इस एंगल में, मगर इसमें जो पेंट है वो कहलाता है मिडनाइट पर्पल। और वो जो है वो जिस एंगल से आप देख रहे होंगे उसके हिसाब से कलर्स का खुद ब खुद चेंज होगा। कहीं कहीं आपको ब्लू ज़्यादा नजर आएगा, कहीं कहीं आपको पर्पल ज़्यादा नजर आएगा, कहीं एकदम से आपको गोल्डन और ब्राउन भी नजर आएगा। वो लाइट के एंगल्स पर डिपेंड करता है। तो ये सिर्फ 300 गाड़ियाँ इस रंग में। फिर यहाँ पे एक ब्लैक कलर की GTR है, वो भी बहुत खूबसूरत है। ब्लैक व्हील्स है उसके, कितनी सिंपल और एलिगेंट डिज़ाइन है उसका। गाड़ी बहुत ही एरोडायनामिक है, मगर उसमें कोई एक्सपोज कार्बन फाइबर नहीं है, कोई बड़े बड़े वेंट्स विंग्स की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल और एलिगेंट डिज़ाइन रखा है। ये येलो वाली थोड़ी सी डिफरेंट है, इसमें निस्मो लोगो आपको रेडियो पे भी नज़र आ रहा है, और यहाँ बम्पर में भी एक वेंट दिया हुआ है। ये एयर कर्टन है जो इस मॉडल में है और ब्लैक वाले मॉडल में नहीं है। ये मॉडल क्यों डिफरेंट है मैं अभी आपको दिखाता हूँ। प्लस इसमें जो है वो यहाँ पे कार्बन फाइबर दिया हुआ है उसके साइड मिरर पे, वो भी कंट्रास्टिंग ग्रीन कलर में। पीछे आते हैं देखें, बिल्कुल सिंपल सा स्पॉइलर विंग है जैसे स्पोर्ट्स कार्स में होता है, या लोग जो खुद लगवा लेते हैं आफ्टर मार्केट में, उस जैसा ही है। कोई कॉम्प्लिकेटेड स्पॉइलर विंग भी नहीं है। तो ये है वी स्पेक। इसमें जो है वो थोड़ी सी चेंजेस होते हैं इसके कंपेयर टू नॉर्मल GTR में। तो इसका डिफ्यूज़र भी थोड़ा सा डिफरेंट है। ऑफ कोर्स R34 में बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरह के जो है वो वेरिएशंस आते हैं। वो आपके ऊपर आप कौन सा लेना चाहते हैं। अब देखें इसमें ये वाला मॉडल जो है इसमें ब्लू और पर्पल जब आप अब डांस करें इस एंगल से आपको ज़्यादा नुमाया कलर चेंज नोटिस होगा। ये देखें, शायद आपको बम्पर पे थोड़ा सा ब्राउन नज़र आए, इसमें लाइट्स ब्राइट बहुत है तो इसलिए इतना अच्छा जो कलर चेंज होते हुए नज़र नहीं आ रहा है। रिफ्लेक्शन भी बहुत ज़्यादा है। बट हाँ, इंटीरियर वाइज आप देखें तो गाड़ी बिल्कुल सिंपल सी है, ऑलमोस्ट एक फैमिली कार का इंटीरियर लग रहा है। और इसीलिए क्योंकि ये गाड़ी बनी ही थी ड्राइविंग एक्सपीरियंस के लिए। वो जो R35 है वो परफॉर्मेंस के लिए बनी हुई है। तो ऑलमोस्ट सुपर कार बनाने की कोशिश की ना, या सुपर कार को तोड़ने की कोशिश की है, या उसकी कंपेरेटर बनाने की कोशिश की है। मगर पहले के ज़माने में स्पोर्ट्स कार्स अलग होती थी और सुपर कार्स अलग होती थी। मिसाल देता हूँ मैं, जैसे अब ये है यहाँ पे फेरारी टेस्टोसा, ये है तो 80s का मॉडल, पर इसके लुक्स बिल्कुल डिफरेंट है। इसी की बराबर में एक ये 90s की लैम्बोर्गिनी कुंटाश है, वो देखो वो सुपर कार है तो उसकी लुक्स बिल्कुल डिफरेंट है, उसकी परफॉर्मेंस बिल्कुल डिफरेंट थी। पहले सुपर कार्स और ये स्पोर्ट्स कार्स बहुत डिफरेंट होती थी आपस में। अब जो है वो तकरीबन सेम, वो उनके स्पेसिफिकेशंस भी सिमिलर हो गए हैं पावर वाइज, और उनकी परफॉर्मेंस भी तकरीबन सिमिलर ही हो गई है। तो मुझे बताइएगा इन सब GTRs में से कौन सी गाड़ी आपको पसंद है, और वो R35 आपको कैसी लगी। ये तो खैर एक कंपैरिजन हो गया R35 का R34 के साथ। तो इस गाड़ी का एक फुल रिव्यू भी है मेरे पास, जिसमें इंटीरियर भी है, उसमें जो इंजन स्टार्टअप की साउंड भी है, उसमें इंजन रेविंग की भी साउंड है। तो वो सारे निसान की जो वीडियोस मैंने बनाई है ना, वो सब आपको उनके लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इसका जो इंटीरियर्स में भी आपको हर तरफ लेदर मिलेगा, वही ब्लैक एंड रेड कलर कॉम्बिनेशन है हर तरफ, और रेड स्टिचिंग भी है जगह जगह। और मगर हाँ, ऑफकोर्स इंटीरियर काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। और यही गाड़ी अगर फुल ब्लैक होती तो आपको कार्बन फाइबर पार्ट्स फिर भी इतने नुमाया ना होते, मगर जो रेड लाइनें हैं निस्मो पैकेज के वो काफ़ी नुमाया होता है। उसके साथ आई थिंक ये गाड़ी और भी ज़्यादा खूबसूरत लगती। ये एक बहुत ही स्पेशल